गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हम सका। हमने वहाँ ईमानदारी से निरपेक्ष भाव से को लेकर चला। सबका साथ सबका विकास। बहुत तेज़ी से बदल रही है बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम और तेज़ी से बदल रहे हैं बहुत कुछ। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा लगातार 2 दिनों से चर्चा में थे। आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद विजय कुमार सिन्हा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने खूब सुनाया है और यहां तक उन्होंने ताल ठोक कर कहा है कि सरकार को नहीं चलने देंगे। इस सरकार का अस्तित्व ही उचित नहीं है और न इस सरकार का जो बनना है वो संवैधानिक तरीके से है। कुर्सी के लिए किया गया यह गठबंधन चलने वाला नहीं है और इन सब बातों को लेकर के विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो उन्हें जिम्मेवारी मिली थी उस जिम्मेवारी को उन्होंने 20 महीने तक बाखूबी निभाया है। किसी भी तरह का कोई भी गैर संसदीय कार्य नहीं होने दिया है और न किया है। कई तरह के उन्होंने सुधार लाए हैं और विधानसभा और विधान परिषद में आपको बता दें कि जिस तरह की कार्रवाई चली उसमें विधानसभा में हर तरह से जो चीज़ें उचित होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, उसको हमने शुरू किया है। लेकिन इसके साथ ही उनके मन में इस बात का दर्द भी दिखा कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रखते हुए उनको उनके आसन को लेकर के और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार ने किया उसका भी दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो काफ़ी आशान्वित और कहा जाए तो पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। साफ तरीके से उन्होंने इस्तीफा के बाद गरजते हुए कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं है और हम इस सरकार की नाकामियों को और इस सरकार की कमियों को उजागर करते रहेंगे। साफ तरीके से बता दें कि विजय कुमार सिन्हा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तो उनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया और सभी वहां मौजूद थे। यहां तक कि संजय जायसवाल भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जहां एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि वो उन्होंने इस लायक उन्हें समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस लायक समझते हुए विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष पद विधानसभा का दिया। आज जब वो पद से निवृत्त हुए तो उसके बाद भी उनका कहना सीधे तौर पे है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहेंगे और इस सरकार को जो गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से बनी है उस सरकार को चलने नहीं देंगे। सुनिए क्या कहा है विजय कुमार सिन्हा ने अपने इस्तीफा के बाद। देखिए, बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने तमाम नेतृत्व के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हमने निर्वहन किया। 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो बन सका हमने वहाँ ईमानदारी से, निरपेक्ष भाव से अपने कार्य को, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है उसकी सेवा में लगे रहे। 20 माह के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के बाद आज अपनी माँ की गोद में आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपने शीश को नवाकर इनके सानिध्य में अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो जिम्मेवारी दिया एक सैनिक के रूप में, जो आदेश कमांडर का मिला ईमानदारी से निर्वहन किया, राष्ट्रवाद के प्रति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति और बिहार के प्रति, सभी लोगों के प्रति जो हमारा संस्कार मिलता है परिवार से, जिस परिवार से हम सभी आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उस परिवार के संस्कार के रूप में सदन में भी हमने सभी को लेकर चला और बिहारियों से सरोकार रखेनी। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयास का महामंत्र के द्वारा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक हमने जो मुफ्त में है मिल जाए। उसको अगर वह पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।